आपको याद है हमने बचपन में हमेशा कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। फिर जमाना बदला, लोगों की सोच बदली और इस कहावत में तब्दीली लाई गई। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे लाजवाब। जी हाँ, हंसल मेहता के निर्देशन में बनी फिल्म इन्हीं दो सोच के बीच की छलांग है। यह फिल्म ऐसा संदेश देती है जो न सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी है बल्कि उनके माता पिता और शिक्षकों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर आज के जमाने में जहां खेल और खिलाड़ियों को उचित पहचान और सम्मान दिए जाने की चर्चा लगी रहती है, जरूरत है कि तमाम विद्यालय भी इसी सकारात्मकता से ले और छात्रों का हौसला बढ़ाए। फिल्म में एक संवाद है, हमारे देश में हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा सचिन तेंदुलकर बने, बेटी साइना नेहवाल बने, लेकिन सचिन और साइना का माँ बाप कोई नहीं बनना चाहता। मोंटू उर्फ महेंद्र सिंह हुड्डा राजकुमार राव अलसाई आंखों के साथ अपनी मां से कहता है कि बच्चों के भविष्य की चिंता है, इसलिए खेलकूद में टाइम बर्बाद नहीं करता उनका मैं। एक अर्धशासकीय स्कूल में मोंटू पीटी मास्टर है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से कोसों दूर। वह कभी वैलेंटाइन डे के मौके पर इलाके के पार्क में प्रेमी जोड़े को मारने भी निकल पड़ता है, कभी नेताओं की तरह भाषण देकर राजनीति में उतरने के सपने भी देखता है। खैर, उसकी सोच में थोड़ी तब्दीली तब आती है जब उसी स्कूल में कंप्यूटर पढ़ाने आती है नीलिमा उर्फ नीलू नुसरत भरूचा। इनकी कहानी कुछ आगे बढ़ती है जब स्कूल में बतौर सीनियर कोच आते हैं सिंह साहब मोहम्मद जिशान अयूब। सिंह सर का आना मोंटू को न सिर्फ उनकी नौकरी के प्रति जिम्मेदार होने का एहसास दिलाता है बल्कि स्पोर्ट्स को लेकर उसकी सोच को भी बदलता है। लेकिन अब स्कूल और नीलू के दिल में अपनी जगह कायम रखने के लिए मोंटू को अपनी काबिलियत साबित करनी है, जिसके लिए वह बड़ा कदम उठाता है। इन्हीं किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म की कहानी। हंसल मेहता पहली बार एक हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ आए हैं। फिल्म के माध्यम से दिए जा रहे संदेश को उन्होंने सीधे सपाट तरीके से सामने रखा है। स्कूली छात्रों के लिए स्पोर्ट्स की महत्ता बताने के साथ साथ लिंग भेदभाव पर भी बात की गई है। बहरहाल लव रंजन, असीम अरोड़ा और जिशान कादरी द्वारा लिखी गई इस कहानी में नयापन नहीं दिखता है। शुरुआत में ही क्लाइमेक्स का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ऐसे में हंसल मेहता का सधा हुआ निर्देशन फिल्म को संभाल नहीं पाता है। राजकुमार राव ने अपने करियर की 5 फिल्में हंसल मेहता के निर्देशन में की है, लिहाजा निर्देशक ने उनके मजबूत पक्षों को बेहतर दिखाया है। राजकुमार की कॉमेडी का एक अलग अंदाज है जो इस फिल्म में भी चेहरे पर हंसी छोड़ जाता है। पीटी मास्टर मोंटू के किरदार में वो जचे हैं, हालांकि स्पोर्ट्स से जुड़े दृश्यों में उन्हें और देखने की चाह थी जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था। मुकाबले में मोंटू के सामने खड़े सिंह सर के किरदार में मोहम्मद जिशान अयूब प्रभावी हैं। उनके हिस्से में डायलॉग कम है लेकिन कहानी में उनका योगदान दिखता है। नुसरत भरूचा, सौरभ शुक्ला, इला अरुण और सतीश कौशिक जतिन शर्मा और अपने किरदारों में फिट बैठते हैं। शायद ये सभी इतने मंजे हुए कलाकार हैं कि औसत कहानी में अपने किरदारों की पकड़ ढीली छोड़ते नहीं दिखते। फिल्म में 3 गाने हैं जिनका संगीत हितेश सोनिक, गुरु रंधावा और हनी सिंह ने दिया है। गाने काफी औसत हैं और फिल्म की कहानी को कुछ मिनटों के लिए खींचते लगते हैं। ट्रायल ट्रेलर में ले छलांग छोड़कर कोई भी गाना फिल्म खत्म होने के बाद याद नहीं रह जाता। इस गाने के लिरिक्स लव रंजन ने लिखे हैं और यह गाना दिलेर मेहंदी ने गाया है। आकिब अली और चेतन सोलंकी की एडिटिंग सराहनीय है। फिल्म में कुछ दृश्य हैं जो पूर्ण अनुमानित होकर भी प्रभाव छोड़ते हैं, हालांकि क्लाइमेक्स में काफी कमी लगती है। आसिफ नरेन की सिनेमेटोग्राफी औसत है, कई दृश्य देखे दिखाए लगते हैं, वहीं संवाद भी कमजोर है। इतने उम्दा कलाकारों की टोली होने के बावजूद फिल्म कई पक्षों में कमजोर दिखती है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसकी कास्टिंग है। राजकुमार राव, नुसरत और जिशान के अलावा भी सारे सपोर्टिंग कास्ट ने सराहनीय काम किया है। वही फिल्म को उबाऊ बनाती है वह है लेखन, जो कि बेहद औसत है। पिछले 1 दशक में बॉलीवुड में स्पोर्ट्स आधारित कई फिल्में आई हैं, लिहाजा एक कहानी में एक नयापन की डिमांड थी। छलांग की कहानी में कोई नयापन नहीं है, लेकिन हंसल मेहता का निर्देशन और राजकुमार राव, मोहम्मद जिशान अयूब का अभिनय इस फिल्म को एक दर्जे ऊपर ले जाता है। स्पोर्ट्स पर बनी फिल्म पसंद करते हैं तो छलांग देखी जा सकती है।